सो हेलो गाइस, आज मेरे साथ है वॉक थ्रू इस इंटरव्यू में भट्ट सर टर्टल अभ्यासा इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जावेद भट्ट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जावेद सर, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ कम्युनिकेशन करके? हम नागपुर से खास तौर पर जी, जी, आपके जी। इंस्टीट्यूट की बहुत सारी तारीफ सुनकर यहाँ जी, आए जी, हैं। जी। आपके स्टूडेंट्स के की जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, आपके स्टूडेंट जो हैं कई जगहों पर आज वर्क कर रहे हैं। जी, तो और हाल ही में हमने सुना है कि आपने अभी अपना दूसरा इंस्टीट्यूट भी ओपन किया जी। है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप उसके बारे में बताएं। जी, जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आप यहाँ पे आए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम बेसिकली जैसे मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा जो नया जो ब्रांच है वो मोरगाँव अर्जुनी में सरस्वती स्कूल, जीएमबी स्कूल जो है जी। उनके साथ हमने अपना एक एसआईपी जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो हमने चालू किया है वहाँ जी। पे। और उसका भी एक ही रीज़न है कि मोरगाँव अर्जुनी एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे नीट के लिए, जेईई के लिए, एनडीए के लिए, एमएचसीटी के लिए तैयारी करते हैं और वो बाहर जाते हैं उनको क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं नहीं मिल मिल पाती रही है। है। तो उसी कारण मैम वहाँ के जो कुछ विज़नरी पीपल हैं, जैसे सर्वेश सर है वहाँ पे, जैसे पठान सर है वहाँ पे, हाँ। जो सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ सर्वेश बुतड़ा सर है, जो बहुत ही विज़नरी मतलब मैंने उनसे 2-3 बार ही बात किया बट मुझे लगा कि नहीं वो मुर्गा वर्जुनी के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि वहाँ का बच्चा वहीं पे रिटेन हो एंड साइमल्टेनियसली वहाँ पे ही वो अपने माता-पिता की छत्र छाया में ही नीट और जेईई एग्ज़ाम क्रैक कर जी। पाए। जावेद सर, हमने जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, क्या वो सही है जी, कि मोरगा अर्जुनी में जो सरस्वती स्कूल है, जी। मोस्टली टॉपर बच्चे वहीं से निकलते हैं? मैम अगर आप पूरा मतलब 8-10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, जी। तो ऑलमोस्ट जितने भी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं 10th में, 12th में, जी। बहुत सारे मतलब ईयर्स के टॉपर्स हैं, हाँ, वो हाँ। मोरगाँव वर्जिनी सरस्वती स्कूल से ही है। वाओ। तो वहाँ के बच्चों को वो क्रेज़ है पढ़ाई करने का। तो दैट्स व्हाई कि हमको लगा नहीं, हम भी एक्सपांड कर रहे हैं, हमारी जो वहाँ पे टीम है दैट इज़ सेपरेट टीम और हमारा टीम भी हायर हो चुका है। और हमारी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हम पहले साल 80 बच्चों को पढ़ाएँ, 40 और 40 के 2 बैच हुँ, हुँ। और वो हमारे बैच वहाँ बन भी चुके हैं मैम। अच्छा। और हमने वहाँ पे पूरा फैकल्टी टीम सेटअप कर दिया और 1 अप्रैल से वहाँ पे हमारा क्लास चालू हो क्या जाएगा। बात है! सर, एग्ज़ैक्टली। गोंदिया में इतना प्यार, इतना विश्वास जो जी, है पेरेंट्स का मिल रहा है, जी। तो क्या इन फ्यूचर आप इसे और भी जगह एक्सपांड करने की तैयारी में हैं? 100% मैम देखिए जगह जब हमको लगेगा कि नहीं अब हमारी चादर अभी थोड़ा बड़ी हो चुकी है, हम हाँ। पैर अब फैला सकते हैं, क्या बात है! तो वो चीज़ें हम बिल्कुल करेंगे मैम क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में हमारा ड्रीम ही है कि हम एजुकेशन को बढ़ावा दें और हर एक ऐसे जगह पे हम जाएँ, जहाँ पे एजुकेशन की नीड है, लिटरली जहाँ पे नीड है, तो हमारे वो टारगेट्स रहेंगे आने वाले समय में फ्यूचर में, क्या बात डेफ़िनिटली है! रहेंगे जावेद सर, मैम। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि जब भी हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट या एकेडमी की बात करते हैं, तो उनके रेट्स इतने हाई होते हैं कि पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि उनका हर बच्चा जो है नीट करे, जेईई करे, लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंशियल वो टूट जाते हैं। तो ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं कई पेरेंट्स को कि ये हाईली कोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाखों से खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन जो है, जी, मिसकंसेप्शन एग्ज़ैक्टली दूर मैम मैं करेंगे? इसमें 2 पॉइंट्स मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। जी। एक कोचिंग होती है जो बहुत कम फ़ीस में बच्चों को एडमिशन करते हैं, हाँ। लेकिन वो कम फ़ीस भी एक जाल है। अच्छा। मतलब वो किस तरीके से पेरेंट्स को फँसाते हैं। हुँ, हुँ। कैसे फँसाते हैं मैम क्योंकि देखिए, वो कम फ़ीस तो लेंगे लेकिन मटीरियल नहीं देंगे। ओके। कम फ़ीस लेंगे वो लेकिन वो बच्चे को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं देंगे, ओके। वो बच्चों को उस तरह की फैकल्टीज़ नहीं देंगे। हुँ। तो उससे क्या होता है मैम कि एक मटीरियल साधारण सा मटीरियल खरीदने के लिए आपको 40 से 50,000 रुपए बाज़ार में खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो एक ऐसा कोचिंग है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ीस लेते हैं। वो भी एक बिज़नेस मॉडल है। राइट। लेकिन हमारा कैसा है ना बहुत कम फ़ीस है हमारा, ना बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है हमारा। एक नॉमिनल फ़ीस रखा है जिसमें टेस्ट सीरीज़ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज़ दे रहे हैं और मटीरियल भी दे रहे हैं मैम। क्या बात है! जी मैम। और बीच-बीच में जो पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन होता है, जी, जी, जी। पीटीएम लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और मैंने एग्ज़ैक्टली। सुना है कि हाल ही में आपने आनंद कुमार को बुलाया जी, जी, था, जी, जी। जिसमें अनएक्सपेक्टेड क्राउड जो था, जी, मोस्टली आई थिंक 8000 से ऊपर का ज़्यादा क्राउड पेरेंट्स जो हैं। था, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? नहीं मैम हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने पेरेंट्स गोंदिया में आएँगे, हाँ। लेकिन आनंद कुमार सर भी बहुत बड़े उनका नाम है। जी।
तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो हमारे बहुत गुरु रह चुके हैं। तो इस तरीके से मैम हमने उनको यहाँ अपनी गोंदिया सिटी में बुलाया। हम देखिए मैम, हम 50 लाख 60 लाख रुपए हम होर्डिंग पे खर्चा नहीं करते। हुँ, हुँ। हम खर्चा करते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही रहेगा, हम उस चीज़ पे खर्चा करते हैं और हम उसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैम कि गोंदिया में होर्डिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग कितना लोग पैसा खर्चा करते जी। हैं, लेकिन हम उन चीज़ पे खर्चा नहीं करते हैं मैम। हम खर्चा करते हैं कि बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, ये चीज़ है मैम। एग्जैक्टली और एक चीज जावेद सर जो हमने नोटिस किया कि आपको उसकी जरूरत भी नहीं है बिकॉज जैसे ही हमने गोंदिया में एंटर किया कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जो माउथ पब्लिसिटी थी, जैसे कई स्टूडेंट से बात करने पर हमें पता चला कि उन स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है। कई स्टूडेंट कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आज वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सिस्टर्स को, अपनी कज़न को, अपने फ्रेंड्स फैमिली में बता के जो माउथ पब्लिसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके एग्ज़ैक्टली। इंस्टीट्यूट की। हाँ मैम, कभी-कभार अफ़वाहें भी उड़ाते हैं लोग। हम्म, जैसे मैम मैं एक वाकया बताना चाहूँगा जी। आपको। एक बार मैं सितंबर में हर बार कश्मीर जाता हूँ, घर हाँ जाता हाँ हूँ। हाँ 1 हाँ महीना मैं रहता हूँ सितंबर में, हाँ स हाँ 16-17 दिन रहता हूँ। जी। तो एक बार मैं ऐसे ही कश्मीर घर गया था, हाँ तो हाँ यहाँ पे जो बाकी अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हाँ उन्होंने हाँ। बात क्या फैलाई कि जावेद सर छोड़ के चले गए। अरे अब मुझे बताइए मैम कि मैं मतलब डायरेक्टर हूँ एकेडमी का, मैं अगर छोड़ के चला जाऊँ तो फिर कैसा रहेगा? कैसा तो ये रहेगा? जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये चीज़ें हैं। ये पेरेंट्स और बच्चों को मैं एक चीज़ ये करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि बट सर पूरे लंबे समय के लिए गोंदिया में रुकने आए और 10 साल हो चुके हैं। जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पिछले बार एक कोचिंग आया, उसके बाद बच्चों को फ़ीस ले लिया और 2-4 महीने बाद बंद हो गई। ओके। लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। हम गोंदिया में जब तक हम अपना पूरा रूट्स मज़बूत नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पे हैं। और वैसे भी आप इसे अपना सेकंड होम टाउन बिल्कुल, मानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, तो 100%। डेफिनेटली और लगातार 11 सालों से एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये ट्रस्ट जो है भट्ट सर टर्टल अभ्यासा इस इंस्टीट्यूट ने जो है बहुत मेहनत और अपने दम पर जो है इस बलबूते पे यहाँ पर रूट जो है स्ट्रॉन्ग करी है जहाँ तक हम जानते हैं। और शायद यही वजह है कि उनका सेकंड जो है वो एकेडमी आ चुका है मोरगांव अर्जुनी के सरस्वती स्कूल में, और इन फ्यूचर वो इसे और एक्सपांड करना चाहेंगे। तो हम भी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आफ्टर 10th एक बार आप ज़रूर भट्ट सर के टर्टल अभ्यासा इस एकेडमी में विजिट करिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर करिए। और आज ही आप फेसबुक में जाकर आप भट्ट सर के पेज पर जा सकते हैं, उनके टर्टल अभ्यासा इस पेज में। साथ ही साथ आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पर जाकर उसे फॉलो करिए, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए और ज़रूर आप एक बार विजिट करिए।